नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म्य का आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार से प्रभु ने वर्णन किया था कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रम में श्रेष्ठ किस प्रकार से है। आशा करते हैं आपको वह याद भी होगा और आपने उसको अपने जीवन में अनुकरण भी किया होगा। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांत चित्त होकर भगवान को याद करें और प्रभु का ये महात्म्य सुनना आरंभ करें। राजा पृथु बोले कि हे नारद, कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों का आपने बहुत उत्तम फल कहा है और उत्तम फल देने वाला कार्तिक महात्म्य आपने कहा है। अब तुलसी महात्म्य भी कहो। नारद जी बोले कि पूर्व काल में हाद्री देश में करवीपुर नाम ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ। वह ब्रह्मा को जानने वाला और हमेशा पूजा में लगा रहने वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र में निष्ठा रखने वाला अतिथि प्रिय था। अतिथि स्थान मित्र को, एक गांव वाले को नहीं मानता था। न देखे हुए अद्भुत पूजनीय अतिथि काल में आए को पूजता था। विश्व में देवों के पूजने के अंत में जो कोई आवे उसी को पंडित जन अतिथि कहते हैं, चाहे चोर, चांडाल, शत्रु व मित्र के मारने वाला ही कोई क्यों न होए। जिसके घर से अतिथि निराश जाता है वह अतिथि अपना दे जाता है, घर वाले का पुण्य ले जाता है। जो पुरुष घर में आए थके हुए अतिथि का पूजन करता है तो उसे बैल सहित गौशत के दान तुल्य फल प्राप्त होता है। यह बात निश्चित है। कार्तिक में धर्मदत्त नाम ब्राह्मण विष्णु जी के जागरण के अर्थ एक पहर रात रहे। विष्णु जी के मंदिर को गए, पूजा का सब सामान लिए। रास्ते में ब्राह्मण ने सामने आती हुई भयंकर शब्द वाली राक्षसी को देखा। टेढ़े दांत, चंचल जिह्वा, लाल नेत्र, नग्न, सूखी, लंबे होठ, घुर घुर शब्द वाली राक्षसी को देख डरे हुए धर्मदत्त ने तुलसी जल से उस राक्षसी को मार डाला। उस राक्षसी का पाप दूर हो गया और पूर्व जन्म की सुध उसे हो आई कि वह पूर्व जन्म में कौन थी। तब धर्मदत्त को प्रणाम कर आना हाल कहने लगी और पूर्व कर्म से मेरी ऐसी दशा हुई है, हे ब्राह्मण, यह सब वृतांत बताया। अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ, ये उन्होंने प्रश्न किया। धर्मदत्त बोला कि किस कर्म से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, तुम कौन हो, सो सब विस्तार से कहो। कलहा बोली कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली स्त्री कलहा नामा दया रहित हूँ। कभी वाणी से भी पति का शुभ नहीं किया। मीठा अन्न, पानी, फल कुछ नहीं दिया। लड़ाई मुझे प्यारी थी। मेरा पति बहुत व्याकुल रहता था। तब दूसरा विवाह करने को उसने इरादा किया। तब हे ब्राह्मण, मैंने जहर खाकर प्राण छोड़ दिए। उसके ऊपर यमराज के दूत मुझे बांध के यमराज के पास ले गए। यमराज मुझे देख चित्रगुप्त से पूछने लगे कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया? देखो, यह शुभ या अशुभ कर्मफल को प्राप्त हो। चित्रगुप्त हमको धमकाकर बोले कि इसने कुछ शुभ कर्म नहीं किया। मीठा अन्न आप खाया, पति को कभी नहीं दिया। यह पति के साथ द्वेष करने वाली, लड़ाई करने वाली है। हे प्रभु, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सूकरी योनि में रहे, अर्थात सुअर की योनि में रहे। और यह जिस पात्र में भोजन बनाती रही उसी में खाती रही। इससे मार्जरा की योनि में जावे। पैदा हुए लड़के खाने वाली से पति के निमित्त आत्मघात किया। इससे प्रेत योनियों में जाना चाहिए, निंदिता होवे। कलह बोली, सो मैं 500 वर्षों से राक्षसी हूँ। क्षुधा तृषा से पीड़ित किसी बनिया के शरीर में रहकर
दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी नदी के संगम में आई। ज्यों तीर में बैठी त्यों बनिए के शरीर से शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे खींच के निकाल दिया। तब घूमते घूमते आप मिले। आपके हाथ की तुलसी और जल से मेरा पाप गया। महाराज, मुझ पर कृपा करो। कैसे मुझे उत्तम गति मिले? 3 उग्र योनियों से, प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिले? धर्मदत्त बोला कि तीर्थ दान व्रत से पाप दूर होते हैं, वे प्रेत की देह में नहीं हो सकते। तुमको देख के हमारा मन बहुत दुखित है। तुम्हारा पाप बहुत उग्र है, थोड़े पुण्य से नाश नहीं होगा। इससे हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक व्रत किया है, उनके आधे पुण्य के प्रभाव से तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि कार्तिक व्रत की समता को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बोल के धर्मदत्त ने तुलसी युक्त जल से अभिषेक किया और 12 अक्षर का विष्णु जी का मंत्र सुनाया। तब कलहा प्रेत योनि से छूट गई। देखिए किस प्रकार से धर्मदत्त ने उस राक्षसी योनि से उसको और प्रेत योनि से छुटकारा देने के लिए अपना जो कार्तिक मास का जो उसका पुण्य था, उसमें से आधा पुण्य उस स्त्री को दिया, जिससे कि उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। उसके पाप जो हैं वो समाप्त हुए। जलती हुई अग्नि के समान रूप हो गया। दिव्य रूप को धारण किए लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के समान होकर कलहा ने ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोलने लगी कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से नरक से मुक्ति हुई। पाप रूपी समुद्र में डूबती मुझे तुम नौका रूप में मिले। नारद बोले कि इस प्रकार ब्राह्मण से बोलती हुई उसने तेजवान विष्णु जी के गणों से युक्त विमान देखा। पुण्यशील सुशील विष्णु दूतों द्वारा कलहा अप्सराओं से सेवित विमान में बैठाई गई। विमान को देख के धर्मदत्त विस्मित हुआ और पुण्यशील सुशील गणों को देख जमीन में दंडाकार प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण को उठाकर वे सराहना करने लगे और धर्म सहित बोलने लगे, हे द्विश्रेष्ठ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। विष्णु जी में तुम्हारी प्रीति है, सदा दीन में दया करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु जी का व्रत करने वाले हो। बालपन से जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इस दान से इसका सब जन्म का पाप दूर हो गया। विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, यह विमान प्राप्त हुआ। वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने भक्ति से विष्णु जी का पूजन किया। धर्मदत्त, जैसे तुमने किया, विष्णु जी तुमको अपना लोक देंगे। बहुत 1000 वर्ष तक तुम्हारी 2 स्त्री होंगी। जब पुण्य समाप्त होगा तब पृथ्वी में जन्म होगा। सूर्यवंश में राजा दशरथ होंगे, 2 स्त्री होंगी, तीसरी राजा दशरथ की स्त्री यही कलहा कैकई होगी। वहाँ भी तुम्हारे पुत्र विष्णु जी श्री राम नाम निकट रहेंगे। इति 12 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो देखिए आपने किस प्रकार से आगे जो वृतांत आएगा कि जो राजा दशरथ हुए, उनका जो पिछला जन्म था उसकी ये कथा अभी तक आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से वो पिछले जन्म में महान धर्मात्मा पुरुष थे और उन्होंने कितना श्रद्धा दिखाई भगवान विष्णु में। इतनी पूजा पाठ वो किया करते थे, बालपन से ही उन्होंने इतनी पूजा की, जिसके फल से उन्हें अगले जन्म में यह सब प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। आइए अब आरंभ करते हैं 13वां अध्याय। राजा पृथु बोला कि हे नारद, विष्णु जी के पूजन का महात्म्य तुमसे सुनने की इच्छा है, सो संपूर्ण कहो। देवऋषि नारद बोले, दूसरे के हंसने के वास्ते भी जो कोई विष्णु जी का व्रत करता है वह भी विष्णु जी के लोक को पाता है। जो श्रद्धा से करे उसका तो क्या कहना। यहाँ एक इतिहास कहते हैं। धूम्रकेश नाम का राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। रम्य कलिंग पर्वत में दीर्घपुर नाम का एक गांव था। उसका सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मात्मा सुबाहु नाम राजा हुआ। ब्राह्मण का मान करने वाला, विष्णु भक्त, प्रजा का पालन करने वाला था।
उसका बड़ा लड़का धूम्रकेश नामक रूपवान था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता था, दुष्टों के संग से दुष्ट बुद्धि हो गई। हमेशा जुआ खेलता था, उसी के वास्ते चोरी करता था, चोरी मदिरा पीता था। युवा अवस्था में मछली का मांस खाने लगा, धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता था, छल से, धन से, बल से नहीं भोग करने लायक ब्राह्मणी स्त्रियों को भी काम से मोहित होकर नहीं छोड़ता था। राजा ने ऐसा हाल सुनकर बहुत तरह के ताड़ना दी, परंतु उसका स्वभाव वैसा ही रहा। कभी राजा का लड़का गेंद खेलता था, उसने गेंद को चलाया, वह गेंद राजा के मकान में गई। उसे देखने को राजा का लड़का भी गया। वहां से राजा की स्त्री आई। माता उसके रूप से मोहित उसको बार बार गेंद दूर से दिखाती लज्जा युक्त हास्य भाव से मीठे वचन बोली, हे राजपुत्र, यहाँ आओ, गेंद लो, धन लो, और भी जो तुम्हारी इच्छा होगी सो देंगी। ऐसी रानी के कर्णरोचक मधुर वचन सुन महाधूर्त राजपुत्र ने पाप को ना विचार कर मकान में जाकर विमाता का आलिंगन किया। राजा ने उसका ऐसा कर्म जान देश से उसे निकाल दिया। मारने लगा, लेकिन उसे पुत्र भाव से मारा नहीं। राजा से निकाला गया धूम्रकेश मनुष्य रहित वन में फल मूल कंद खाने लगा, चोरी करता, रास्ते में मुसाफिर लोगों को लूटता। राजा के भय से वहां से दूर वन में गया। वन में घूमते घूमते देवयोग से शुभ वृंदावन में आया। वहां पर भय से दिन को रहा, रात को मथुरा में चोरी करने के वास्ते गया। वहां पर एक वेश्या का घर बहुत अच्छा देखा। फिर रूपवती वेश्या को देखा, तब तो उसी वेश्या में लीन हो गया। चोरी से धन लाकर वेश्या को देता, उसी वेश्या के घर में रहता। राजा के सिपाही न जान सके। सिंधु देश में रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नाम सुंदर बुद्धिमान इंद्रियों के अर्थ से विरक्त पुत्र घर छोड़ के वृंदावन में आया। रात दिन कृष्ण की आराधना करता था। द्रव्य रहित सत्यव्रत कोई भी साथ नहीं। हे राजन, कार्तिक में प्रीति से श्री कृष्ण जी का पूजन करने लगा। तीसरे दिन कुछ पत्र मूल फल खा लेता था। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत कहने लगा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, शोभायमान कुंडल, गोकुल में दीप्यमान, यशोदा की ऊखल में बंधे, यशोदा से पकड़े गए ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। कमल रूपी हाथ से दोनों नेत्रों को पहुँचते पहुँचते बार बार रोते, बार बार श्वास को लेते, कंपायमान गले में जिनके 3 रेखा डरे नेत्र वाले दामोदर भगवान को नमस्कार करते हैं। हे देव, हे ईश्वर, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दो। तुम्हारा गोपाल बाल रूप मेरे मन के आगे प्रकट रहे। दूसरे वरदानों से क्या है। काले मनोहर टेढ़े केशों से युक्त यशोदा द्वारा बार बार चूमा गया बिंब फल के समान ओष्ठ वाला तुम्हारा मुख मेरे मन में प्रकट हो। हे देव दामोदर, हे अनंत, नमस्कार है, नमस्कार है, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे प्रभु, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए दीन का रक्षण करो। हे ईश, अज्ञानी मुझको नेत्र के आगे करो। जैसे तुमने कुबेर के लड़के नल कुबेर मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको प्रेम रूपी अपनी भक्ति दो। हे दामोदर, हठ नहीं छोड़ूंगा। दीपमान तुम्हारे पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार। तुम्हारी प्रिया राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला वाले देव, तुम्हें नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। नारद बोलने लगे। दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुनकर बिजली के समान चमत्कार हृदय में पाया। जब वह अंत सहित रूप न देख पड़ा, तब विकल होके रोने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा, फिर पूजा करने लगा। वहाँ देवयोग से धूम्रकेश राजपुत्र आया। गुप्त होकर तमाशे के समान विष्णु जी की पूजा देखी। हास्य प्रीति रस देने वाला रात को वेश्या के घर में आया।
वेश्या से सब हाल कहा जो आनंद से देखा था। मट्टी की मूर्ति बनाकर उसी प्रकार पूजन किया। हास्य युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह कृष्ण जी का नाम लिया। इस प्रकार बहुत हास्य करके प्रीति से रात को वेश्या के संग सोया। तब राजा के सिपाहियों से पकड़ा गया। उसका अपराध देख के राजा के सिपाहियों ने उसे मार डाला। यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कार्तिक महीने में उसका हास्य युक्त छल से मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देख यमराज ने आसन से उठकर उसका आतिथ्य किया। आसन अर्घ इत्यादि से पूजन किया। दूतों को धमकाने लगे। यम बोले, रे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया। तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा नहीं मानते हो। जो बात हम रोकते हैं वही बात बराबर करते हो। हमने कई बार कहा कि विष्णु जी के भक्त के पास नहीं जाना। विष्णु भक्त को हमें दंड देने का अधिकार नहीं, तुम लोग दंड देते हो। ऐसे बोल के धर्मराज धूम्रकेश से बोले, तुमको बहुत कष्ट मिला। मथुरा में आकर कार्तिक महीने में कृष्ण जी का पूजन तुमने किया। राजा के सिपाहियों ने दंड दिया, तुम वैकुंठ जाने लायक हो, हमारे पुर में आने लायक नहीं हो। धूम्रकेश बोला कि हे यमराज, हमेशा जन्म भर पापों से युक्त मेरा अधिकार वैकुंठ जाने को कैसे होगा? तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। किस पुण्य के प्रभाव से पापी मैं समीचीन गति को पाऊंगा? मैं पुण्य पाप का लक्षण नहीं जानता। अरे मुख से संदेह दूर होगा, तब सद्गति को प्राप्त होऊंगा। यमराज बोले कि हे धूम्रकेश, कमल नेत्र रोग रहित नारायण को नमस्कार करके तुमसे धर्म का लक्षण कहता हूँ, सो सुनो। वेद में जो कहा है सो धर्म और निषाद अधर्म है। धर्म दो तरह का है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। एक धर्म फल की अपेक्षा और अनपेक्षा से दो प्रकार का होता है। जो पुरुष फल की कामना से धर्म करते हैं वह प्रवृत्त धर्म कहलाता है। फल की कामना रहित निवृत्त धर्म कहलाता है। हे राजपुत्र, और गुप्त वस्तु सुनो। कहते हैं कि जिससे गोविंद भगवान में मनुष्यों की भक्ति होती है वही धर्म है। विष्णु जी की कथा श्रवण करें, नाम लें, स्मरण करें, पाद सेवन, पूजन, बंधन, दास भाव, मित्रता, आत्मा को निवेदन करना, ऐसी नव तरह की भक्ति है। जिन लोगों ने ऐसी भक्ति की वे मुक्त हो गए। विष्णु जी की कथा श्रवण में परीक्षित राजा, कीर्तन में शुकदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद के भजन में लक्ष्मी, पूजन में पृथुराज, वंदना में अक्रूर, दास भाव में सुग्रीव और मित्र भाव में अर्जुन, आत्मा के निवेदन में बलि, हास्य से भी कृष्ण जी की पूजा फलदायक होती है। नाम लेने से महापापी लोग अनेक पापों से छूट जाते हैं। उन वैकुंठ नाथ की पूजा तुमने की है, सो पहले तुम नरक लायक भी अब वैकुंठ को जाओगे। इस कारण हे राजपुत्र, कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसी जगह गंडकी नदी, चक्र तीर्थ जानो, जहाँ शालिग्राम तीर्थ, जहाँ विष्णु जी की मूर्ति प्रकट है। धूम्रकेश ने कहा, हे लोकनाथ, धर्मात्मन धर्मराज, हे महाप्रभु, आप सर्वज्ञ हो, मेरा संदेह दूर करो। सब जगह में प्राप्त हरिगंगा आदि नदियों को छोड़ गंडक नदी में कैसे प्राप्त हुए? यमराज बोले, किसी कल्प में वेदशिरा नामा मुनि हुए। गंगा तट में लोक का सूखने वाली तपस्या करते रहे। उन मुनि का आश्रम बहुत पुण्य रमणीक, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, सब ऋतु में पुण्य फल से युक्त, शत्रु भाव किसी जीव में नहीं, पूजा के वास्ते पुष्पों तथा रसाला से वृक्षों को शोभित ऐसे आश्रम में वेद शिरोमणि की तपस्या देख इंद्र बहुत डरे। मनोहर देव कन्या मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा गेंद खेलती हुई
वन को शोभायमान करती हुई सुगंध से पुष्प कोमला से पल्लवों को तुच्छ करती हुई लज्जा हास से मिले भौह युक्त चंचल चंद्रमा के तुल्य मुख धारण किए सूक्ष्म वस्त्र मुनि के नेत्रों के आगे शोभायमान होती है। सुवर्ण के कुंडलों से शोभायमान सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख मुनि ने तपस्या का विघ्न मान मोक्ष नहीं माना। दूसरी जगह जाने के छल से प्रीति से मुनि के पद धारण करने लगी। उसके स्पर्श से मुनि के रोम खड़े हो गए। तब अपने वश जान मुनि के गले में हाथ डालने लगी। तब देवशिरा मुनि ने अपने को काम के वश जान क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर मंजुषा को श्राप दिया। महातपस्वी वेदशिरा ऋषि बोले, तरंग के समान शीतल 2 भुजाओं से युक्त श्रृंगार किए हमारे गले में तूने भुजा डाली। काम कुंड में डुबोए संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा किया। नदी के समान होने से ही भामिनी ता नदी हो जा। जब मुनि ने इस प्रकार का श्राप दिया तब वह मंजुघोषा बहुत दुखित हुई। दीन होकर मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, प्रतिष्ठा करने वाली मैं दूसरे के अधीन हूँ, विनय से नम्र हूँ, श्राप योग्य नहीं हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तब शांत मुनि बोले, नदी होकर जनार्दन भगवान को पेट में धारण करती हुई लोगों को कृतार्थ करो। शालिग्राम शिला रूपी भगवान मुझ में होंगे। मनुष्यों को मुक्ति देने वाला तुम्हारे यश का विस्तार लोक में होगा। निश्चय करके तुम्हारा जन्म शोभन है। गोविंद समागम का उत्सव है। हमने श्राप वरदान से अधिक दिया। भगवान की भक्ति युक्त मनुष्य दुर्लभ है। यम बोला कि यही मंजुघोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नाम की नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूपी शालिग्राम में प्रकट हुए। इस प्रकार सब कहा। आप विष्णु जी के निकट में जाओ, यमराज के वचन सुन, सब पापों से छूट राजपुत्र दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़ कार्तिक मास में कृष्ण की पूजा के लेश मात्र से विष्णु जी के लोक को गया। इति कार्तिक मास महात्म्य 13 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। तो आपने सुना कि किस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान विष्णु का एक क्षण भर मात्र का जो पूजन है या उनका हास्य उड़ाते हुए जो पूजन किया गया, उसके प्रभाव से ही पूरे जीवन के इतने भयंकर पापों से भी किस प्रकार से उस राजपुत्र को मुक्ति मिल गई। तो ये जो महीना है ये बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में जितनी हो सके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु के किसी भी रूप में उनकी आप पूजा कर सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। वृंदावन मथुरा जाना चाहिए। इस समय में अगर आप वहाँ जाकर भक्ति करते हैं, थोड़ा सा समय भी देते हैं, तो वह कई लाखों तक भक्ति करने के बराबर है। कई लाखों, कई हजारों दिनों तक भक्ति करने के बराबर है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा सुनाया जा रहा यह कार्तिक मास महात्म्य आपको पसंद आ रहा होगा। आप कृपया अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।